गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये क्लास 6 के लिए सेशन है। इस सेशन में हम लोग को प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे पहले को प्राइम को हम देखते हैं। को प्राइम यहाँ क्या होता है? तो टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, यानी दो ऐसा नंबर आप लेंगे जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा और 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, तो उसे आप को प्राइम कहेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं 2 एंड 5 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है यहाँ पे, इसलिए 2 एंड 5 क्या है? को प्राइम है। ठीक है, यहाँ 5 और 8 आप देख रहे होंगे एग्जांपल में। तो एग्जांपल में आप क्या देख रहे हैं कि 5 एंड 8 भी आपका क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 5 एंड 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर क्या है? तो 1 है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है क्या जो 5 को भी डिवाइड करे, 8 को भी डिवाइड करे? आई थिंक कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक साथ 5 को भी डिवाइड कर दे एंड 8 को भी डिवाइड कर दे। तो वैसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? को प्राइम कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा दो प्राइम नंबर्स आप लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस अगर 2 आपको मिलता है, तो आप समझ जाइए कि वो दोनों ही प्राइम नंबर्स क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। एग्जांपल में आपको दिख रहा है 11 एंड 13। 11 और 13 क्या आपका ट्विन प्राइम नंबर है? क्यों? क्योंकि 13 माइनस 11 कितना होता है? 2 होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें मिल रहा है 2, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। यहाँ पे 3 एंड 5, 5 माइनस 3 होता है 2, इसलिए हम 3 एंड 5 को भी कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब आते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, और सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये समझेंगे कि बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है, हम किसी भी नंबर्स के लिए ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो उसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के हम लोग चलेंगे, यानी यहाँ पे क्या है कि 0 तो किसी को डिवाइड करेगा नहीं। अगर 0 से आप डिवाइड करेंगे तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1 सबको डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम उसको भी नहीं लेकर के चलेंगे। तो हम 2 से चेक करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और 2 से जब हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2, इसमें क्या है कि हम एग्जांपल से ही समझेंगे। डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है। तो एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। कुछ नंबर्स मैंने वहां लिख के रखा हुआ है, उन्हीं में से कुछ नंबर्स को हम लोग लेंगे और यहां समझेंगे। तो जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2 है, तो इसको चेक करने के लिए एक हमने जो है नंबर लिया, दैट इज 3 5 6 4। ठीक है, अब ये 2 से आपका डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या होगा? इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस को देखना होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर आपको अगर दिया जाए तो आप उसका यूनिट प्लेस ही चेक कीजिएगा। अगर आपको यूनिट प्लेस पे नंबर मिल जाए कैसा? 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर आप लेंगे उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 एंड 8 अगर आपको दिख जाए, तो आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि वो पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आपका 3564 है, इसके यूनिट प्लेस पे, एंड प्लेस दैट इज अ यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है? 4 दिख रहा है, और 4 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए आपका ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके ठीक बाद हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 3 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? डिविजिबिलिटी बाय 3, तो हमें फिर से एक नंबर लेना होगा। मैं एक बहुत छोटा सा नंबर ले रहा हूं, 81। ठीक है, अब 81 ये डिविजिबल है या नहीं है 3 से, इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जो भी जितने भी डिजिट्स का वो नंबर है, सारे नंबर्स, सारे डिजिट्स को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 2 डिजिट नंबर दिख रहा है। तो 2 डिजिट नंबर है, तो क्या करेंगे? 8 प्लस 1, ठीक है, 9। अब ये जो आपका 9 है, ये 9 क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 9 आपका मल्टीपल्स ऑफ 3 है, यानी कि जब डिजिट्स को आप जोड़ेंगे, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट्स को अगर आप जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए या फिर 3 का मल्टीपल हो जाए, तो आप समझ लेना कि वो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो 81 यहाँ पे 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम लोग एक और नंबर लेते हैं 243। ठीक है, तो अब 243 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सम ऑफ डिजिट्स पहले करने होंगे, यानी 2
प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 4 प्लस 2 6 एंड 6 प्लस 3 9। तो ये 9 आपका क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 9 को 3 टाइम्स में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 243 भी आपका क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके ठीक आगे चलते हैं हम लोग। तो अब आगे हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो कोई भी नंबर है, जैसे फिर से हम ले लेते हैं उसी नंबर को 3 5 6 4, यानी डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जब चेक करने जा रहे हैं तो वो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का हो या 3 डिजिट से ज्यादा का हो तो अच्छा लगेगा 4 से चेक करने में, अदरवाइज वहां तो 2 से ही आप चेक करके काम चला लेंगे। तो यहाँ क्या है 4 से हमें चेक करना है और यहाँ जो हमारा नंबर है उसमें कितने डिजिट है 4 डिजिट है। तो लास्ट के 2 डिजिट को आप देखिए, यानी कि जो आपका 1st प्लेस पे एंड 10th प्लेस पे, ठीक है। इन दोनों डिजिट को आप देखिए, ये दोनों डिजिट अगर आपका 4 से डिविजिबल हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए जरा सा 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसको 64 को, तो आपका ये डिवाइड हो जाता है। कितने टाइम्स में डिवाइड होता है तो 16 टाइम्स में ये आपका डिवाइड हो जाता है, यानी क्वोशेंट आपका कितना आ जाता है 16 आ जाता है। तो निश्चित है कि जब 64 को 4 ने क्या किया डिवाइड कर दिया है 16 टाइम्स में, इसका मतलब है कि 3564 भी क्या है 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ 4 से डिविजिबिलिटी जब भी आप चेक करेंगे तो आप इसका ध्यान रखें कि यहाँ पे क्या करना है यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस, ये दोनों डिजिट को आपको क्या करना है देखना है, ठीक है। दोनों ही अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है 64 और ये अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब है पूरा नंबर आपका क्या है 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके ठीक बाद हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि नंबर के यूनिट प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो। जैसे एक नंबर हम यहां ले लेते हैं 450 और दूसरा नंबर लेते हैं 455। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 0 है एंड यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। तो जब यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आपको दिखे वो 5 हो या फिर 0 हो, तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ डिविजिबिलिटी बिना डिवाइड किए ही हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है, इसमें सिर्फ देखना है कि जो कंडीशन है अगर उसको फॉलो कर जा रहा है तो फिर हमें वही कह देना है कि हाँ ये 5 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 था 5 से डिविजिबल है एंड यूनिट प्लेस पे हमने देखा 5 है, चलो ये पूरा का पूरा 455 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो ध्यान रखिएगा इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3 से अगर कोई भी नंबर आपका डिविजिबल है 2 और 3 इन दोनों से साथ में डिविजिबिलिटी आपको चेक कर लेना होगा, तब वो 6 से भी डिविजिबल है। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लेते हैं 36, ठीक है। तो हमने इसका 2 से डिविजिबिलिटी चेक किया तो यूनिट प्लेस को देखा, यूनिट प्लेस में क्या है तो 6 है और 6 2 से डिविजिबल होता है, तो 36 भी आपका क्या हो गया 2 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो हमने 2 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर ली है। अब यहां पे लिख सकते हैं आप 36 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एंड हम जब 3 से चेक करते हैं तो 3 प्लस 6 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
So 36 is the number or 36 is the given number which is divisible by 2 and 3 both. That's why it is यानी 36 is also divisible by 6. तो आप यहाँ पे समझ गए हैं 2 and 3 से जैसे ही 36 डिविजिबल हुआ एक साथ चेक करना होगा, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 36 आपका 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, इसके कारण ये 6 से भी डिविजिबल हो गया। अब हम लोग जो है अभी 7 का डिविजिबिलिटी हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि 6 के बाद 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। 8 के लिए क्या है, एक नंबर ले लेते हैं 9 9 6 5 1 12, ठीक है। यहां हमने नंबर ले लिया है। अब क्या है कि इसकी डिविजिबिलिटी बाई 8, यानी किससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 8 से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब भी आप कोई नंबर देखें, ठीक है, उसके निश्चित है वो नंबर आपका या तो 4 डिजिट का होगा या 4 डिजिट से बड़ा होगा। तो जब हम 8 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने जाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि यूनिट प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस पे जो आपको डिजिट दिख रहा है, अगर वो पूरा का पूरा नंबर, ठीक है, 8 से अगर डिविजिबल है तो आपका जो गिवन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जरा सा कि 5 1 2 8 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले 51, ठीक है। तो 8 6 क्या होता है 48 होता है। देन फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। तो 8 4 जा होता है कितना 32, सो यहाँ पे क्या हो गया 64 टाइम्स 512 को 8 ने डिवाइड कर दिया है, यानी कि जो गिवन नंबर है यहाँ पे क्या हुआ, जो अंत में आपका एंड में जो आपका 3 डिजिट है यानी 512 1th प्लेस 10th प्लेस एंड 100th प्लेस तो मिला करके 512 हो रहा था। ये 512 8 से अगर डिविजिबल हो गया है तो फिर आपका पूरा गिवन नंबर जो भी है ये आपका क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर आपका 4 डिजिट या 4 डिजिट से बड़ा दिया हुआ है तो उसके एंड में जाइए, ठीक है, एंड राइट एंड में जाकर के राइट एंड से आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए 3 डिजिट को देखिए और तीनों डिजिट से जो नंबर बना है वो अगर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि पूरा आपका जो नंबर है वो आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप आगे देख लेंगे। देन फिर हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। तो 9 के 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने क्या किया है, एक नंबर लिया है 3 9 8 7 9, ठीक है। ध्यान रखिएगा जैसे 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते थे ना, यानी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते थे किसी नंबर का, उसी तरीके से हम 9 के द्वारा भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे अगर किसी नंबर का, तो वैसे ही डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। यानी क्या करेंगे, जो भी डिजिट्स है, यानी यहाँ पे कितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं 5 डिजिट दिख रहे हैं, वो किस रूप में है तो 9 7 8 9 3, इन सब का सम जो होगा अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 9 होगा या फिर वो 9 से डिवाइड हो जाता होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स यानी 3 + 9 + 8 3 + 9 + 8 + 7 + 9, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाता है आपका 9 + 3 12 12 + 8 12 + 8 हो जाता है आपका 20 एंड 20 + 7 27 27 + 9 36, सो 36 जो है वो हमारा क्या है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। तो क्या 36 9 से डिविजिबल है, तो हमने इसे डिवाइड करके देखा तो क्या दिख रहा है आपका 36 को जैसे ही हमने 9 से डिवाइड करना शुरू किया तो कितना टाइम्स में हो गया डिवाइड 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब है
कि जैसे ही सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर डिवाइड हो गया 9 से, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 9 जो है, पूरा का पूरा जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन सारे डिजिट्स को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद ये 36 आया, 36 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर ये 9 से डिवाइड हो जाता है यानी 9 से 36 डिविजिबल है, तो आप समझ लेना उसी वक्त कि फिर ये पूरा नंबर भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आप डिविजिबिलिटी 10 से चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 10, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी नंबर आपको मिले उसके एंड प्लेस पे आप देख लीजिए, यानी राइट साइड से आप देख लीजिए, वहां पे आपको क्या दिखेगा, अगर 0 दिखना शुरू हो जाए समझ लेना वो 10 से डिविजिबल है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 100, 220, 240, ये सारे नंबर्स क्या है, 10 से डिविजिबल है। यानी कि नंबर के एंड प्लस राइट एंड में आप देख लीजिए, अगर आपको जीरोस दिख रहे हैं, राइट एंड में देखना है, लेफ्ट एंड में नहीं देखना है, राइट एंड में देखना है। अगर आपको जीरोस दिखने लगे इसका मतलब क्या है कि वो 10 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम लोग आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 2552। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आपको पहचान लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहां से शुरू करते हैं काउंटिंग हम लोग, 1 2 3 4, इधर से भी आप चलेंगे तो वैसे ही आपका काउंट होगा 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, 1 आपका ऑड नंबर है तो ये ऑड प्लेस हो गया। ठीक है, 2 आपका क्या है, इवन नंबर है, ये आपका इवन प्लेस हो गया। 3 आपका ऑड नंबर है, ये आपका क्या हो गया, ऑड प्लेस हो गया। 4 आपका इवन नंबर है तो ये आपका 2 जो है, ये जो प्लेस है जहां पे 2 है वो कौन सा प्लेस हो गया, तो आपका इवन प्लेस हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है, एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर हमें 0 दिख जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि जो गिवन नंबर है दैट इज 2552 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो सम ऑफ इवन sum of digits at even places इक्वल टू, देखिए क्या है, इवन प्लेस है आपका 5, यानी यहां है, ये इवन प्लेस है और ये है, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 7 हो जाता है। तो 5 प्लस 2 आपका कितना हो गया, 7 हो गया। तो जैसे ही 7 हुआ तो इसको हम अपने पास रख लेंगे। देन फिर हम करेंगे कि सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका 1 जो है, ये 1 आपका क्या है, तो ऑड नंबर है, यानी ये ऑड प्लेस है, और 3 भी आपका ऑड नंबर है तो ये भी आपका ऑड प्लेस है, यानी इस ऑड प्लेस पे 2 है, इस ऑड प्लेस पे भी क्या है आपका 5 है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। एंड डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस आपको कितना होना है, 0 होना है, यानी 7 माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर आपका 0 हो गया तो आप उसी वक्त समझ जाइएगा कि आपका जो गिवन नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, यानी सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस
हमारा 5 + 2 7 आया। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 2 + 5 ये भी 7 आया। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 7 - 7 कितना हो जा रहा है हमारा, 0 हो जा रहा है। इसका मतलब जैसे ही आपका ये 0 हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 11 से 2552 भी डिविजिबल है। लेकिन कब, जब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए ये 7 - 7 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद है एक आपका डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 7 को देखने के लिए आपको एक नंबर है 2 3 8 7, ठीक है। अब देखिए हमें इस नंबर को चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अब एक काम कीजिए, राइट हैंड साइड से जो इंड प्लेस है इसका, यानी यहाँ पे ये वंस प्लेस है, यहाँ पे क्या है आपका 7 है। 7 का आप दुगना कर दीजिए, ठीक है। 7 का डबल कर देंगे तो 7 का डबल कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और इसको हम बचे हुए डिजिट से माइनस कर देंगे, दैट इज 238 - 7 × 2, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा नंबर है, इसके राइट हैंड साइड से जो एंड प्लेस है, यानी राइट हैंड साइड क्या है, ये है, और इसका जो एंड प्लेस है वो वंस प्लेस है। वन प्लेस क्या है, 7 है। तो 7 का हम डबल कर देंगे, यानी 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके उसे क्या करेंगे, तो बचे हुए जो आपके डिजिट्स है दैट इज 238 से हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करने के लिए जाइएगा तो 238 - 40 कितना होगा, तो जरा देख लेते हैं हम लोग। 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। 8 - 4 आपका 4 होता है, ठीक है। इसके बाद 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। एंड एक और डिजिट बच जाता है दैट इज 2, तो 2 को ठीक है। आप चाहें तो यहीं पे रुक जाइए और आप इस 3 डिजिट को आसानी से देख सकते हैं कि 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी 224 7 से डिविजिबल है। तो आप यहीं पे रुक करके आप कह सकते हैं कि 2387 क्या है, 7 से डिविजिबल है। बट अगर आप इसके आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा स्टेप लेना होगा, और दूसरे स्टेप में फिर आपको क्या करना होगा कि नया नंबर आपका बन जाएगा ये 224, ठीक है। नया नंबर आपका कौन हो गया है, 224 हो गया है। और यहाँ पे फिर आपको वही काम करना होगा जो आपने पहले किया था, ठीक है। यानी कि फिर इस 224 में जो राइट एंड से आपका जो नंबर होगा, यानी राइट एंड से वंस प्लेस में यहाँ क्या है, 4 है, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, फिर वही स्टेप लिया है जो इसका प्रीवियस स्टेप, जो स्टेप 1 में था, वही स्टेप हमने क्या किया है, इसमें भी ले लिया है, ठीक है। यानी ये आपका अगर स्टेप 1 है तो ये आपका क्या है, स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 में भी हमने क्या किया है, हमने 4 को डबल कर दिया है, एंड बचे हुए डिजिट्स पे जो आपको फिगर दिख रहा है यानी 22, तो 22 से हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है किसको, 4 का जो डबल है दैट इज 8, ठीक है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो 22 - 8 क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। अब यहाँ पे आई थिंक सबको पता होगा कि 7 2 14 होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आप पहुंच गए, आप कह सकते हैं कि 2387 भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। क्यों,
क्योंकि 14 भी आपका किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक ऐसे ही स्टेप वाइज करते हैं। तो ये था आपका आज को प्राइम हमने पढ़ा, ट्विन प्राइम नंबर्स पढ़ा एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज को सीखा है। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन को अगर मैं लिखने जाता तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपका लगभग घंटे या 1.5 घंटे का हो जाता है। इसलिए मैं आप ये समझ रहा हूं कि आपके बुक में चूंकि आप अगर देखेंगे तो 50 एंड 51 नंबर पेज में आपका ये पूरा का पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है। आप वीडियो देखें एंड डेफिनेशन को देखते जाएं, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपको डाउट होता है आप मेरे से पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।